आतंकी तैमूर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली के एनआईए मुख्यालय के बाहर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। सिक्योरिटी अलर्ट पर है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर्स में है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि तैमूर राणा को प्रत्यर्पण करके कल सुबह फ्लाइट से दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे तैमूर राणा उतरेगा, जिसके बाद एनआईए तैमूर राणा को अपनी कस्टडी में लेगी। एनआईए तैमूर राणा को, ये जो मेरे पीछे आप हेडक्वार्टर देख रहे हैं, इस हेडक्वार्टर में लेकर आएगी। यहाँ पर तैमूर राणा की जो गिरफ्तारी है वो ऑफिशियली तौर पर एनआईए दर्ज कराएगी, जिसके बाद गिरफ्तारी दर्ज करने के बाद तैमूर राणा को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 2009 में एनआईए ने तैमूर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उस एफआईआर में तमाम सेक्शंस लगाए गए थे, जिसमें कॉन्स्पिरेसी 120B 121 तमाम ऐसे सेक्शंस थे जो इंपोज किए गए थे। उसी एफआईआर के चलते एनआईए तैमूर राणा की गिरफ्तारी जो है वो दर्ज करेगी और गिरफ्तारी दर्ज करने के बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट में तैमूर राणा को पेश किया जाएगा। जो सेक्शंस लगाए गए थे एनआईए द्वारा, जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा 27 से 30 दिन की जो कस्टडी है वो तैमूर राणा की एनआईए को मिल सकती है। यही कारण है कि कोर्ट में पेश करके एनआईए तैमूर राणा की मैक्सिमम डेज ऑफ जो कस्टडी है वो मांगेगी, ताकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो आगे की जा सके। आपको बता दें कि अगर कस्टडी तैमूर राणा की एनआईए को मिलेगी कोर्ट से, उसके बाद एनआईए तैमूर राणा को मुंबई भी ले जा सकती है, क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ था वो मुंबई में हुआ था। मुंबई में भी इस पूरे मामले में अलग से एफआईआर दर्ज है, लेकिन एनआईए ने जो कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी, तो सबसे पहले एनआईए तैमूर राणा से पूछताछ करेगी, तमाम साक्ष्य खंगालेगी, कस्टडी में लेगी, कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद आगे मुंबई जो इन्वेस्टिगेशन है वो कॉप अप की जाएगी। आप देखेंगे कि एनआईए का जो मुख्यालय है वहां पर बैरिकेड जो है वो एक तरीके से किया गया है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी अमूमन अलर्ट पर रहती है, लेकिन एनआईए दफ्तर के बाहर एक प्रॉपर जो कैरेज वे है उसको पूरे तरीके से बैरिकेड करके ब्लॉक किया गया है, ताकि किसी भी गाड़ी की जो मूवमेंट है वो संभवतः यहाँ पर ना हो सके। और बैरिकेड कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंपोज कर दिए गए हैं। हालांकि सिक्योरिटी अलर्ट पर आप देखेंगे कि बीच बीच में जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो भी वहां पर आपको खड़े हुए जो नजर है वो आएंगे और तस्वीरें लगातार सिक्योरिटी की है। और यही कारण है कि एनआईए इस पूरे मामले को जो इन्वेस्टिगेट है वो साफ तौर पर करेगा। और जो प्रत्यर्पण को लेकर जो बातचीत सामने आ रही है, उस बातचीत में एनआईए गिरफ्तारी डालेगा तैमूर राणा की और उसके बाद कोर्ट में पेश करके आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो संभवतः की जाएगी। विजय सीपी सिंह के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत। इस व्यक्ति ने पूरा 26/11 का जो आतंकवादी हमला था मुंबई पे, उसको प्लान करने में, उसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो देने में, यहाँ की रेकी करके उनको कौन से स्पॉट पे अटैक करना है, वो सारी चीजें बताने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2008 में ये घटना हुई। 2019 में हमने पहली बार डिमांड की यूएस गवर्नमेंट के पास कि इसको हिंदुस्तान भेजा जाए, और अब तकरीबन 6 साल के बाद में हम इसको सारी लीगल हर्डल्स पूरी करने के बाद इसको भारत में लाने में कामयाब हुए हैं। हमारी टीम ऑलरेडी यूएस पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि कल तक एनआईए की टीम और साथ में उनके जो भी आईबी की टीम है या रॉ की टीम है वो उसको लेके भारत पहुंच जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को जेल में रखना एक चैलेंज है, क्योंकि ये जब भी किसी बाहर के मुल्क में ये लोग प्ली लेते हैं कि हमारे को हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलेगा, तो उसमें 2-3 चीजें बोलते हैं कि एक तो हमारी सेफ्टी वहां पे अश्योर नहीं है, हमारे को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगी, वहां की जेल की कंडीशन ठीक नहीं है। तो इस तरह के प्लीज लेके ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वो भारत की जेल में आने से बचें। इसलिए ऐसे समय में जेल्स में एक विशेष व्यवस्था, अभी सभी इंपॉर्टेंट जेल्स में अंडर सेल्स बना दिए गए हैं, जहां पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की या इनको सेफ रखने की अलग से व्यवस्था है। कसाब के साथ में भी वही किया गया था, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को जेल में कुछ हो गया, ये जेल में मारा गया या इसके ऊपर हमला हो गया या जख्मी हो गया, तो ये जो एक हर बार का जो इनका प्ली है कि हमारे को जेल में खतरा है, इंडियन जेल में सेफ नहीं है, ये पॉइंट पूरे वर्ल्ड को प्रूव हो जाएगा। हमारे को आगे भी इस तरह के आरोपियों को लाने में दिक्कत होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इनको ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पे ये सेफ रहे। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके थ्रू प्रोसेस हो, जो भी इनको कन्विक्शन एक्विटल जो भी होना है वो हो इनका, तो ये और इंटेरोगेशन प्रॉपर्ली किया जाए।